गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मनोज यादव और आज हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9 पार्ट फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इसकी हम लोग बात करेंगे कि जो कंप्यूटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। इट्स गिव रिजल्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। यानी हम लोग डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। जैसा हम लोग डेटा को जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देंगे उसी टाइप का डेटा हमारे सिस्टम में क्या होगा, स्टोर होगा। और ये जो डेटा का जो रिज़ल्ट हम लोग मिलता है ये क्या होगा, बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट यानी सही मिलता है। ठीक है, अब इस डिफिनेशन में हम लोगों को दो तीन वर्ड जो है देखे होंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है डेटा। तो सबसे पहले जो डेटा वर्ड है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेटा होता क्या है। ठीक है, और डेटा का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो डेटा की जो डिफिनेशन है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। डेटा का मतलब क्या है, एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो अनप्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डेटा बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डेटा का अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम लोग नंबर अगर यहाँ पे लिखें, जैसे 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, ये हमारा क्या है, डेटा है। क्योंकि 1 2 3 जो है नंबर्स हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, पिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 कन्फर्म नहीं है कि 1 2 3 एग्जैक्ट में है क्या, या ये पिन है या पासवर्ड है या किसी का रोल नंबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा 1 2 3। अब हम लोग दूसरी जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। प्रॉपर कलेक्शंस ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशंस। यानी जो डेटा का जो कलेक्शंस, जो प्रॉपर कलेक्शन है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी दूसरे वर्ड में अगर हम लोग बोलें तो जब हम लोग डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, किसी भी डेटा को जब हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, तब हमको जा कर के इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे 1 2 3 क्या है, एक डेटा था, लेकिन अगर इसके आगे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया रोल नंबर, ठीक, तो क्या हो गया, ये हमको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये 1 2 3 क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जहाँ पे हमको प्रॉपर उसका फंक्शन पता चल गया कि 1 2 3 क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें हम लोग कुछ बात करेंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि कंप्यूटर की जो विशेषता है वो क्या होती है। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग स्पीड। ठीक है, इन जनरली नो ह्यूमन्स बींग्स कैन कंपेयर टू सॉल्विंग द कम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल एंड फास्टर दैन कंप्यूटर्स। यानी अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की, तो आज जहाँ भी कंप्यूटर्स का यूज होता है वहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत ही फास्ट होती है एज़ कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है,
जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, आजकल बहुत सारे काम जो भी हम लोग देखते हैं वो कंप्यूटर से होते हैं, मशीन से होते हैं, तो वो जो काम होते हैं वो काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आजकल एग्जांपल दे सकते हैं कि जो भी हम लोग आज देख रहे हैं कि रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम होते हैं, तो आज से 10 साल पहले मज़दूर मिल के बनाते थे, तो 50, 100, 200 मज़दूर मिल करके एक रोड को जब बनाते तो काफ़ी समय लगता था और वो ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते थे। लेकिन आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जिसका यूज़ करके हम लोग काफ़ी मजबूत सड़क और काफ़ी फास्ट काम को करते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी भी क्या है, एक उसकी विशेषता है। जैसे कंप्यूटर में जो भी हम लोग काम करते हैं, यानी कंप्यूटर में जो भी हमारा रिजल्ट होता है, जैसे अगर हमने टाइप किया 1+2, ठीक है, 1+2 अगर हम टाइप किया तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो गलत हो सकता है, कि अगर आपने इनपुट सही दिया होगा तो आपको आउटपुट सही मिलेगा। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है 100% होती है। स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही वास्ट अमाउंट में डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिलीजेंस की। डिलीजेंस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स जो है बिना थके, ठीक है, बिना ब्रेक लिए एरर फ्री जो है काम कर सकता है। चाहे उसको आप 2 दिन तक काम लगातार लीजिए, चाहे 500 घंटे काम लीजिए, वो उस काम से थकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर को बोला जाता है कि एक डिलीजेंस मशीन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्सेटैलिटी की। ठीक है, वर्सेटैलिटी का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है हमारा एक वर्सटाइल मशीन है जो एक साथ अलग अलग टाइप्स के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हम इसमें प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग। कंप्यूटर्स के अंदर क्या होती है कि अगर कोई भी डेटा अगर हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया तो वो हमेशा क्या रहेगा, उसको रिमेंबर रहेगा, यानी वहाँ पे स्टोर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप उसको डिलीट न करो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नो IQ की। ठीक है, कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस, यानी कंप्यूटर के पास कोई IQ बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, कि ये बिना इंस्ट्रक्शन दिए काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने इसको कोई कमांड नहीं दिया तो ये काम नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नो फीलिंग्स की। कंप्यूटर डज नॉट हैव इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, यानी कंप्यूटर के पास जो है कोई इमोशंस नाम की चीज़ नहीं होती है, कोई नॉलेज नाम की चीज़ नहीं होती है और कोई एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली होता क्या। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन समझे कंप्यूटर सिस्टम की, तो अ मशीन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी मशीन है जो हमारे प्रॉब्लम्स को क्या करती है, सॉल्व करती है। स्पेशली द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशनल मशीन that accepts informations in the form of data and instruction through the some input devices and process these informations with arithmetic and logical operations from a program storage in its memory। यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशनल मशीन है जो क्या करता है कि एक इन्फॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करता है और इन्फॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करने के बाद हमको क्या प्रोड्यूस करता है, एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग्स कैन बी डिस्प्ले, स्टोर्ड और रिकवरिंग यूजिंग सुटेबल्स आउटपुट डिवाइस और ट्रांसमिटेड टू अनदर लोकेशंस, यानी जैसे ही हम लोग को आउटपुट मिलता है वो क्या ट्रांसफ़र कर देता है, उस पर्टिकुलर जो हमारी आउटपुट डिवाइस पे हमको आउटपुट को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर उस आउटपुट को अगर हमको स्टोर करना होता है हार्ड डिस्क में या परमानेंटली जो है सेकेंडरी स्टोरेज में, तो उसको हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम का मतलब कि ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट हैं
चाहे वो इनपुट डिवाइस हो गई, या आउटपुट डिवाइस हो गई, स्टोरेज डिवाइस हो गई, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, सभी को मिलाने के बाद एग्जैक्ट हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा होता है हार्डवेयर, दूसरा हमारा होता है सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमारा क्या होता है, कंप्यूटर्स यूज़र। ये बेसिकली 3 कंपोनेंट है। अब हम लोग तीनों कंपोनेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर इटसेल्फ एंड मैस्ड पेरिफेरल, मतलब कंप्यूटर के जितने फिजिकल कंपोनेंट हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर्स, यानी ऐसा प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, रन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा की। ठीक, तो डेटा का मतलब क्या है, आर्टिफैक्ट्स और अनऑर्गेनाइज्ड रॉ मटेरियल्स। अनऑर्गेनाइज का मतलब कि ऐसा कोई रॉ फैक्ट जो एक सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई मीनिंग न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। विच कैन बी मेड अप ऑफ वर्ड, नंबर्स, इमेजेस और साउंड, यानी जितने भी हमारे डेटा होते हैं वो किससे बने होते हैं, जितने भी हमारे डेटा हैं वो वर्ड से बने हो सकते हैं, नंबर से बने हो सकते हैं, इमेज से बने हो सकते हैं, या साउंड से बने हो सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं, द डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, यानी ऐसा जब डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो हमसे क्या निकल के आता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकल के आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम की, कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटी यूनिट हमारी होती है बीट, तो हम लोग बीट की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कंप्यूटर्स यूजेस माइक्रो प्रोसेसर्स, इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट 2 states of information such as yes और no, 0 और 1, यानी जो बीट होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती है 2 स्टेट्स को, 2 स्टेट रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से होता है पहला हमारा 0 और दूसरा होता है 1। 0 मतलब yes, 1 मतलब no। ठीक है, दूसरे हम लोग बात करते हैं बाइट की। बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स को मिला के 1 क्या बनता है, बाइट बनता है। अब बाइट कैन रिप्रेजेंट्स 256 स्टेट्स इंफॉर्मेशन, यानी जो बाइट होता है 256 स्टेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं नंबर और कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, 1 बाइट कुड बी इक्वल टू 1 कैरेक्टर्स, यानी ये बोल रहा है कि 1 बाइट कुड बी इक्वल टू 1 कैरेक्टर। 1 बाइट का मतलब है कि 1 कैरेक्टर्स, मतलब इसको ऐसे समझे, 1 बाइट का मतलब है 1 बाइट का मतलब 1 कैरेक्टर्स। 1 कैरेक्टर मतलब हो गया ए, ये जो ए है इसका मतलब हो गया हमारा 1 बाइट। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा बीट्स ऑन बाइट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स होता है, एंड 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, 1024 बाइट्स, एंड 1 MB बराबर कितना होता है, 1048,576 बाइट्स। ठीक है, उसी तरह से 1 GB बराबर इतना होता है, एंड 1 TB बराबर इतना होता है। नेक्स्ट हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हुआ कि हम लोग हार्डवेयर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं। तो हार्डवेयर का ऑर्गेनाइजेशन हमारा सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। डेटा को हम क्या करते हैं, इनपुट कर देते हैं। ठीक, इनपुट करने के बाद हम डेटा को
कहाँ भेज देते हैं, CPU के पास प्रोसेस करने के लिए। वो हमारा डेटा वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होने के बाद जो है हमारा डेटा क्या कर देता है, हमको एक मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट कर देता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं IPO, IP और O बोलता है, ठीक है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो कैसे वो बनता है। इट इंक्लूड्स एट लीस्ट 5 हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी 5 हार्डवेयर कंपोनेंट को मिला करके हमारा कंप्यूटर का एक ऑर्गेनाइजेशंस बनता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो हमारा एन इनपुट डिवाइस, उसके बाद CPU, इंटरनल मेमोरी, एन आउटपुट डिवाइस एंड एक्सटर्नल मेमोरी और स्टोरेज। यही है बेसिकली हमारे एटलीस्ट 5 हार्डवेयर कंपोनेंट। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं इनपुट हार्डवेयर के बारे में। रिफर्स टू द इनपुट डिवाइस फ्रॉम विच इंफॉर्मेशंस कैन बी सेंड टू द प्रोसेसर। यानी हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को हम लोग क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं प्रोसेसर के पास। अगर हमने ए टाइप किया तो टाइप होने के बाद वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाता है, प्रोसेसर के पास, ठीक है, और वहाँ पर जा कर के डेटा हमारा प्रोसेस होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं इनपुट हार्डवेयर के, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया एंड टच स्क्रीन हो गया, ठीक। ये तीनों हमारे क्या है, इनपुट हार्डवेयर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कीबोर्ड एंड माउस। प्रोसेसिंग हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर में जो हमारा डेटा को प्रोसेस करता है वो हमारा क्या, CPU है और इंटरनल मेमोरी। ये दो चीज़ें हैं प्रोसेसिंग हार्डवेयर। CPU की अगर हम लोग बात करते हैं, CPU चिप्स फाउंड ऑन मदरबोर्ड, जो CPU की चिप होती है वो हमारा मदरबोर्ड पे क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट दैट डायरेक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ द मशीन एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट to perform mathematical calculations and data processing, transforming data into informations। मतलब कि हम लोग CPU को बोलते हैं कि हमारा क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। यहीं से हम लोग सारे डिसीजन जो है लेते हैं, चाहे वो हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, सारा डिसीजन हम लोग CPU से ही करते हैं। और इसका जो मेन काम है वो क्या काम करता है कि डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने का तो काम है ही, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशंस, यानी हमारे डेटा को जो है ये ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, इन्फॉर्मेशंस में। ये लाइन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। द इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। यानी ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं यही हमारा CPU यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है जो हमारे CPU में लगा होता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें क्या हमारी इंटरनल मेमोरी है जो हमारे सिस्टम में परमानेंट क्या होती है, लगे रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आफ्टर डेटा इज प्रोसेस्ड रिजल्ट आर सेंड टू आउटपुट डिवाइस, यानी जैसे हमारा डेटा का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको आउटपुट डिवाइस पे सेंड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड और सॉफ्ट कॉपी। यानी जो आउटपुट डिवाइस पे सेंड किया जाता है वो दो तरीके से सेंड हो सकता है। आइदर आप उसको सॉफ्ट कॉपी देखिए, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर पे देखिए, या उसको आप प्रिंट कर सकते हैं पेज पे, या उसको हार्ड कॉपी भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस इज़ अ प्रिंटर, यानी जहाँ से हमको हार्ड कॉपी पेज निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, आउटपुट डिवाइस
इज़ अ प्रिंटर, यानी कि ये हार्ड कॉपी जो है निकालती है हमारा प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इज़ व्हेन द रिजल्ट आर डिस्प्ले ऑन मॉनिटर फॉर डायरेक्ट व्यू। मतलब जैसे अगर कोई रिजल्ट अगर हम लोग मॉनिटर पे देख रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा सॉफ्ट कॉपी है। ठीक। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, फाइनली प्रोसेसिंग रिजल्ट्स कैन बी स्टोर ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, यानी जैसे ही डेटा हमारा प्रोसेस हो गया, रिजल्ट दिख गया, तो उसको अगर हमको स्टोर करना है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी में, स्टोरेज में इसको सेव कर सकते हैं। दिस आर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सच एज डिस्क एंड टेप्स, यानी जो हमारे इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें हमारा मैग्नेटिक टेप भी होता है जिसमें अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज भी होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब है कि जैसे हमारे सीडी में भी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो वर्किंग है हमारे सीपीयू की वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा इनपुट है, डेटा हमने इनपुट किया, वो चला गया किसके पास, सीपीयू के पास। अब डेटा सीपीयू में जाने के बाद जो है, अगर हमारा मैथमेटिकल काम करना है तो वो एलयू में जाएगा। एलयू में जाने के बाद वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो डेटा को वो भेज देगा कहाँ पे, आउटपुट पे। और आउटपुट से जो है फिर से वो क्या कर सकता है, अगर आउटपुट दिख गया, अगर उस डेटा को हमको स्टोर करना है तो हम जाके दूसरे स्टोरेज में उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वर्किंग हो गई सीपीयू की। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दिख रहा है, ठीक है, कंप्यूटर्स के। जैसे ये हमारा क्या है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है ना, सीडी हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ये सब हमारे क्या है, कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है बेसिकली। हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स दैट्स टेक कंट्रोल ऑफ द पीसी ऑन स्टार्टअप एंड देन प्ले अ सेंट्रल रोल इन एवरीथिंग दैट हैपन within a computer system by managing, maintaining and controlling computer resources। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंट्रोल करता है, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम सिस्टम अच्छे से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें कुछ सिस्टम की गड़बड़ी है, या उसमें कुछ मैनेजिंग की प्रॉब्लम है, या उसमें कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम है, या उसके कुछ रिसोर्स की फाइल मिसिंग है। तो अगर ये सारा चीज़ें प्रॉपर होती हैं, ठीक है, तब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करता है। ठीक। यानी सिस्टम को चलाने के लिए जो है बेसिकली जो हमको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है दैट्स आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। डिज़ाइन एंड क्रिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक पर्सनल बिजनेस साइंटिफिक प्रोसेसिंग टास्क, यानी कि अगर हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जो स्पेशल पर्पज़ के लिए काम करना हो, तो उसके लिए हम लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे अगर हमको टैली पे काम करना है, अकाउंटिंग करना है अपने बिजनेस का, तो उसके लिए हमको अलग से स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, दैट्स आर नोन एज टैली। तो टैली क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब कि हम उसमें टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में वर्ड स्टार है, ठीक है, वर्ड परफेक्ट है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये हमारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, यानी एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना होता है, ठीक है, या हमको क्रिएट करना होता है, ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करना होता है, ठीक है, या ग्राफ्स को एडिट करना होता है, तो उसके लिए हमारे ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे हम लोगों को छोटा मोटा जो है मैथमेटिकल्स, ठीक है, या फार्मूला फंक्शंस वगैरह पे काम कर सकते हैं।
काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अगर हम बात करते हैं तो एक आता है लोटस 1-2-3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, क्यूएटारो आता है एंड फ्रेमवर्क आता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के, ठीक है। हिस्टोरिकल रिस्पेक्टिव्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड 1951 से 1958 तक था। सेकेंड जनरेशन क्या था 1959 से 1963, एंड थर्ड जनरेशन का था 1963 से 1970, एंड फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1971 से 1987, एंड फिफ्थ जनरेशन का है 1987 से प्रेजेंट, यानी अब तक जो चल रहा है हमारा वो फिफ्थ जनरेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।